सो फाइनली जेई का रिजल्ट आ चुका है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने को साकार किया है। बट अगर आप ये वीडियो थंबनेल देख के आए हो, दैट मींस आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है। तो देखो, जेई का रिजल्ट ही एकमात्र आपका करियर नहीं डिसाइड कर सकता। मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी 4 ईयर है। आप एक अच्छा कॉलेज चूज करके बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेके अपने करियर में ग्रो हो जाओगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो तो जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लाया हूँ इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहां पे आपका इजिली लो परसेंटाइल या आपने जेई भी नहीं दिया तो एडमिशन हो जाएगा। और ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में टॉप के कॉलेजेस होने वाले हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सिर्फ हायर बजट वाले कॉलेज को ही रखा है। तो मेरे कॉलेज की लिस्ट में हायर बजट वाले कॉलेज भी हैं और लोअर बजट वाले कॉलेज भी हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कॉलेज के बारे में देखते हैं, अलायंस यूनिवर्सिटी। तो जो अलायंस यूनिवर्सिटी है ये 2010 में स्टैब्लिश है। कैंपस एरिया की हम अगर बात करें तो 60 एकड़ का इनका कैंपस एरिया रहने वाला है। वहीं अगर हम फीस स्ट्रक्चर समझे तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो इनका 20 लाख रुपीज है। इसके बाद अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो को जाने तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 8 लाख पर एनम का रहने वाला है। और इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 60 लाख पर एनम। तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 20 लाख रुपीज है। ये बजट थोड़ा हाई है क्योंकि कॉलेज जो है वो बैंगलोर में सिचुएटेड है। आपको तो पता ही है बैंगलोर में थोड़े से एक्सपेंसिव कॉलेजेस ही मिलते हैं। तो जो सेकंड कॉलेज है वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी 2016 में जरूर एस्टैब्लिश हुई है, बट इस यूनिवर्सिटी को टाइम्स ग्रुप ने फाउंड किया है। टाइम्स ग्रुप इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट है जो कि 150 प्लस ईयर पुराना है। तो इनके जो कॉर्पोरेट कनेक्ट्स हैं काफी अच्छे हैं, कंपनियां भर भर के आने वाली हैं। तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। रैंकिंग अगर आप देखोगे तो नए के प्लस की रैंकिंग भी नहीं मिली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, 16,15,000 का बीटेक का फी स्ट्रक्चर है। बट स्टूडेंट से मैंने बात की है तो वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती है, लाइक दिल्ली ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में इनका जो इंफ्रा है वो टॉप का है। तो जो फैसिलिटी मिलती है उस पे ये फी स्ट्रक्चर जेन्युइन है। बट इंफ्रा से क्या लेना देना, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। और इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 10 लाख पर एनम का रहने वाला है। एंड 2014 में इनका 10 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट गया था एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.37 करोड़ का गया था। मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू भी लिया हुआ है बेनेट के फैकल्टी से, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो वीडियो मिस मत करिएगा अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो तो। आइए नेक्स्ट कॉलेज के बारे में अगर हम जाने तो जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो ये जो कॉलेज है वो ग्रेटर नोएडा में है। अगर किसी का बजट उतना ज्यादा हाई नहीं है कि 16 लाख 20 लाख तक पे कर सके, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को जरूर से जरूर टारगेट कर सकते हैं। रीजन इसका ये है कि 8 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है और वहीं पे अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो 6 to 7 लाख पर एनम है और हाईएस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो 20 लाख पर एनम है। तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है। मैंने इस कॉलेज में जाके स्टूडेंट रिव्यू भी किया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से भी थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो प्रॉपर आप आईएलएम यूनिवर्सिटी का रिव्यू जानना चाहते हो तो। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है यूपीईएस देहरादून। ये कॉलेज देहरादून में लोकेटेड है। बेसिकली उत्तराखंड का ये टॉप का कॉलेज माना जाता है। एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखोगे तो 2003 का ये एस्टेब्लिशमेंट है। फी स्ट्रक्चर 20 लाख रहने वाला है बीटेक का। वहीं अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो देखेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट इनका 8 लाख पर एनम है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका 50 लाख पर एनम है। आइए जानते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, आरआईटी रुड़की। तो जिनका बजट उतना ज्यादा हाई नहीं है तो वो इस कॉलेज को भी प्रिफर कर सकते हैं। तो ये कॉलेज जो है 2005 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके अलावा कैंपस एरिया की हम अगर बात करें तो 365 एकड़ का इनका कैंपस एरिया रहने वाला है। 5 से 7 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है। एवरेज प्लेसमेंट भी लगभग फी के इक्वल ही है, तो 5 लाख तक इजिली आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को कैरी ऑन किया, तो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट भी लग सकता है जो कि 18 लाख पर एनम का है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जो कि है क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये भी देहरादून में सिचुएटेड है। 2016 में ये स्टैब्लिश हुई है। फी स्ट्रक्चर इनका 6 लाख रुपए है। एवरेज प्लेसमेंट 7.20 लाख है एंड हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 33.5 लाख पर एनम है। तो आप इस कॉलेज को भी प्रीफर कर सकते हो। अभी तक तो आप कंफ्यूज थे, परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया, किस कॉलेज में एडमिशन लें। अब देखिए इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपके लिए, आगे भी और से हैं, तो टेंशन मत लीजिए, काफी कॉलेजेस हैं। आपको बस फोकस करना है अब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, अपने स्किल्स पे फोकस करना है।
क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही जेईई में पूछी जाती है। और अगर आप इंजीनियरिंग में आओगे तो काफी डिफरेंट पाओगे। और इंजीनियरिंग में बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ फिजिक्स का बिल्कुल रोल नहीं होता है, बट अगर आपने बेसिक 11-12 की है तो उतना इनफ है आपको इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए। तो ज्ञान तो बहुत दे दिया, आप जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। मानव रचना, ये फरीदाबाद में सिचुएटेड है, 1997 की स्टेब्लिशमेंट है। फी स्ट्रक्चर जानेंगे तो 7.60 to 9.96 लाख फी है। अब आप बोलोगे फी में वेरिएशन कैसा है, तो ब्रांचेस पे भी फी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो जैसे और भी मैंने जो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर बताया है वो एग्जैक्ट नहीं है, अदर ब्रांच पे वो डिफर करेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आइए जानते हैं इसके प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में। तो 6 to 7 लाख पर एनम इनका एवरेज प्लेसमेंट रहने वाला है। वहीं जो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 54 लाख पर एनम का है। तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। आइए हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जानते हैं, जो कि है MIMT ग्रेटर नोएडा। तो इस कॉलेज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2002 में हुई है। फी स्ट्रक्चर वहीं हम जानेंगे तो 5.16 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट सिनेरियो देखेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 4.5 लाख पर एनम है। हायर प्लेसमेंट देखेंगे तो 37 लाख पर एनम है। तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। अभी तक तो आप टेंशन में थे, जेईई में कम स्कोर कर लिया, किस कॉलेज में जाऊं, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। आइए एक और ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जो है AI यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। तो इस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2023 में हुआ है। तो अभी ये कॉलेज थोड़ा न्यू है। बाकी फी स्ट्रक्चर 10 to 12 लाख है। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 8.36 लाख पर ईयर है। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 2024 का है सभी कॉलेजेस का। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 42 लाख पर एनम का है। बाकी देखो यहाँ पे मैंने जो रिसर्च किया है, स्टूडेंट से बात की है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको डेटा ही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि फी क्या है, प्लेसमेंट क्या है। बट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, बट मुझे कांटेक्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा किसी भी पर्टिकुलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको। तो आप AI यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। तो ये कॉलेज मेरी लिस्ट में लास्ट था, AI यूनिवर्सल। उसका रीजन भी यही था कि 2023 में ही ये एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहली प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी या टॉप की प्रायोरिटी में नहीं रखा। बाकी मैंने ट्राई किया मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको दे देंगे 12 के बेसिस पे या जेईई के लो परसेंटाइल के बेसिस पे, तो आप इस कॉलेज को अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस कॉलेज में जाना है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, इंडिया में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेज के बारे में आपको रिव्यू चाहिए, देखिए मैंने अभी अपना चैनल न्यू ही स्टार्ट किया है, तो इतनी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन देना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मैंने प्रोवाइड किया है, वो आप फिल कर दोगे, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर गिवन है। बट अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो मेरे लिए आपकी प्रोफाइलिंग करना ज्यादा आसान होगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे रिजॉल्व कर सकते हो। और हाँ, आपको ये जानना है कि मेरी इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे मेरे लिए कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें बिलो 70 परसेंटाइल, बिलो 80 परसेंटाइल, बिलो 90 परसेंटाइल, बिलो 60 परसेंटाइल सारे कॉलेजेस को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।